हेलो, कैसे हो दोस्तों। मैं आपका दोस्त जुगल किशोर स्वामी आपके बीच में उपस्थित हूँ। हम दोस्तों काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाल रहे हैं क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के बाद आपके बीच में मैं कंटिन्यू रहूँगा, हर रोज़ आपको लाइव पढ़ाऊँगा। तो थोड़े से दिन की बात और है, उसके बाद मैं कंटिन्यू कर दूँगा क्लास। और एक बात और, आपके कोई भी क्वेश्चन का जो मैं व्हाट्सएप पे जवाब नहीं दे पा रहा हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है इसलिए मैं आपका मैसेज है वो सीन भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो आज मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ। तो देखिए वो टॉपिक क्या है कि आपने ये सुना होगा कि कोई व्रत होता है और उस व्रत के जो पृथ्वी पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का क्यों होता है, कैसे होता है, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम। जो आपने आज तक क्या है कि ऐसे पढ़ा है कि आपको किसी ने परिभाषा बता दी और आपने क्या कर लिया, उसको याद कर लिया। आज हम इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि कैसे उसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो आज हम देखिए दोस्तों किस प्रकार प्रूव कर रहे हैं हम। तो ये देखिए दोस्तों, एक अपने पास सर्कल दे रखा है, एक वर्त दे रखा है और इस वर्त को हम, ये इसका है क्या, सेंटर है, ये इसका क्या गया, केंद्र आ गया। और इसके केंद्र पर अंतरित, अब जो यहां से कोई कोण बना रहा है, देखिए यहां से ये इसके केंद्र पर अंतरित कोण है, ये इसके केंद्र पर अंतरित कोण थीटा मान लिया। तो ये कितना होगा, थीटा अपॉन 2 होगा, या इसको थीटा मान लेते हैं तो ये कितना आ जाता है, 2 थीटा आ जाता है। ये थीटा है तो ये कितना आ जाता है, 2 थीटा आ जाता है। इसी प्रकार आपको ऐसे बताया जाता है कि कोई सर्कल है और इस सर्कल के ऊपर ऐसे कोई कोण बना है कि व्यास है, व्यास के द्वारा जो वृत्त की परिधि पर जो कोण बनाया जाता है वो 90 डिग्री होता है। लेकिन आज तक आपने ये पढ़ा है कि ये 90 डिग्री होता है, एक परिभाषा लिखा दी जाती है आपको और आप याद कर लेते हो, लेकिन आज तक आपने ये नहीं पढ़ा कि क्यों होता है। तो आज हम इस क्यों का जवाब देख रहे हैं। वैसे मैथ के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके अंदर हम प्रूव नहीं कर सकते, सारी की सारी बातें हैं वो सिद्ध कर सकते हैं हम, और यही बात आज हम सिद्ध कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये और ये एक ही बात है। यहाँ पे ये इसका सेंटर है, यहाँ पे अगर इसके हिसाब से देखिए यहाँ थीटा था तो यहाँ कितना आ गया, 2 थीटा आ गया। यह 90 है तो यहाँ कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों हम किस प्रकार इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी इसमें रचना करते हैं, क्यों, क्योंकि अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं। यहाँ से इसको डॉट 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 लाइन खींच देते हैं। इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया और इसका नाम सी रख दिया और इसका नाम है वो एक्स रख दिया। और ये इसका सेंटर है, जो बिंदु क्या है, ओ है दोस्तों। तो इसको हम किस प्रकार प्रूव कर रहे हैं। सबसे पहले एक देखिए कि अपने पास 2 ट्राइंगल यानी 2 क्या बन रहे हैं, त्रिभुज बन रहे हैं हम। और पहले त्रिभुज का क्या नाम है कि ए ओ बी। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या है, ए ओ बी। ए ओ बी एक ट्राइंगल है। दूसरा ट्राइंगल क्या बन रहा है दोस्तों, वो बन रहा है कि बी ओ सी बोल दो या सी ओ बी बोल दो। यहाँ से क्या बना, सी ओ बी बन रहा है, यानी अपने पास 2 ट्राइंगल आ गए, 2 त्रिभुज आ गए। अब ज्योमेट्री में क्या होता है कि जो ज़्यादातर 90% जो भी पार्ट होता है उसको हम ट्राइंगल से, त्रिभुज से ही सिद्ध करते हैं। तो ये कौन से त्रिभुज है इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक त्रिभुज के बारे में और बता देता हूँ। हमने एक वीडियो में बताया है, पीछे एक वीडियो अपना है वो देख सकते हो आप। उसमें ये बताया गया है कि कोई भी त्रिभुज होता है उसका अंतः कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है, यानी 180 डिग्री क्यों होता है। और ये अपने को पता है कि कोई भी सीधी लाइन होती है वो 180 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखिए ये कोण हम मान लेते हैं कि 60 डिग्री का है और ये कोण कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का है। तो इस कोण का मान कितना आएगा, 130 आएगा। क्यों, क्योंकि इसका और इसका योग कर लिया। अब कैसे आया, देखिए दोस्तों, अगर ये 60 है और ये 70 है, 60 + 70
और ये कोण हमने मान लिया x डिग्री, तो ये क्या आ गया x इजिकल टू कितना आ गया 180। यानी हमें पता है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये 180 डिग्री होता है, तो यहाँ से देखिए ये कितना आ गया 130 आ गया, प्लस ये कितना आ गया x डिग्री इजिकल टू कितना आ गया 180। तो x डिग्री इजिकल टू 180 माइनस क्या आ गया 130, क्योंकि 130 का क्या कर दिया इंटरचेंज कर दिया। अब x डिग्री इजिकल टू कितना आ गया 50 डिग्री आ गया। यहाँ से देखिए 180 माइनस 130 कर दिया, तो ये कितना आ गया 50 डिग्री। अब x का वैल्यू कितना आ गया 50 डिग्री आ गया, तो ये दोनों एंगल मिलाएंगे तो ये कितना बनेगा 180 डिग्री। क्यों बनेगा? क्योंकि ये एक रेखिक युग्म है। क्या एक रेखिक युग्म है। रेखिक युग्म का जो भी कोण आता है, एक सीधी लाइन पर जो भी कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो ये कितने डिग्री का है 50 डिग्री का है, तो ये कितने का आएगा 130 डिग्री का आएगा। तो यहाँ से देखिए एक बात कि ये 60 का है ये 70 का है, इनका योग है वो इसके क्या आएगा बराबर आएगा। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि कोई भी त्रिभुज होता है उसके बहिष्कोण का मान है वो अंतःभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो बहिष्कोण तो ये हो गया एक्सटर्नल एंगल, और ये क्या हो गया अंतःभिमुख अंदर का और आमने सामने का, इन कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये बात है वो हम यहाँ पे लागू करेंगे। तो इससे देखिए अपने ये बात क्लियर हो गई। ये बात क्लियर हो गई तो यहाँ से देखिए ये एक क्या है सर्कल है, एक क्या है वर्त है। वर्त की परिधि है, ये क्या है परिधि है। तो सबसे पहले ये देखिए कि त्रिज्या किसे कहते हैं। सबसे पहले वर्त की परिभाषा आपको क्या कैसे पता कि एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी का बिंदुपथ, निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी। अब निश्चित बिंदु तो ये O है जो सेंटर है, और निश्चित दूरी क्या है त्रिज्या। निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी का बिंदुपथ है वो क्या कहलाता है दोस्तों वर्त कहलाता है। तो ये निश्चित दूरी का बिंदुपथ है, यानी एक वर्त की जितनी भी त्रिज्याएं होती है वो क्या होती है बराबर होती है। तो इसके अंदर सबसे पहले ये देखिए कि AOB एक ट्राइंगल है। ये इस ट्राइंगल के अंदर AO और OB है वो क्या है इक्वल है। AO इजिकल टू क्या आ गई OB आ गई। यानी AO और OB इक्वल क्यों आई है? क्योंकि ये क्या है एक ही वृत्त की त्रिज्या है। अगर एक ही वृत्त की त्रिज्या, यहां लिख देते हैं एक ही वृत्त की त्रिज्या, अगर एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो बराबर है, और ये बराबर हो गया तो ये कौन सा त्रिभुज आ गया समद्विबाहु त्रिभुज आ गया कि AOB समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज उससे कहते हैं जिसकी दो भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। तो इस त्रिभुज की OA और OB क्या है बराबर है, तो इसीलिए ये क्या आ गया कि समद्विबाहु त्रिभुज आ गया। तो वैसे आपको पता है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज AOB समद्विबाहु त्रिभुज है। इसी प्रकार हम इसमें देखेंगे कि OC और OB ये भी क्या एक वृत्त की त्रिज्या है। अगर ये भी वृत्त की त्रिज्या है तो ये भी क्या है बराबर है। तो इस त्रिभुज ये भी त्रिभुज क्या आ जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज आ जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ कि OC बराबर है किसके OB के। क्यों? एक ही वृत्त की क्या है त्रिज्या है। हम इसमें काम प्रॉपर कर रहे हैं और इसमें हमें इसके आधार पर लगा देंगे। तो सबसे पहले ये देखिए ये दोनों त्रिभुज कौन से हो गए समद्विबाहु त्रिभुज हो गए। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या है इक्वल है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज होता है उनके सम्मुख कोण है वो बराबर होते हैं। इसके ऊपर भी हम एक वीडियो में चर्चा कर लेंगे। तो आज तो आप इतना याद रखिए कि समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं उनके सम्मुख कोण है वो बराबर होते हैं। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे। यानी ये क्या आ जाएगा OAB इजिकल टू क्या आ गया OBA आ गया। तो यहां से क्या आ गया दोस्तों कि समद्विबाहु त्रिभुज के समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं।
अगर ये बराबर होते हैं तो यहां से ये देखिए कि इस कोण के और इस कोण के बराबर कौन सा कोण आएगा, ये कोण आएगा, ये कोण। क्यों? क्योंकि देखो ये क्या आ गया, बहिष्कोण आ गया, और ये क्या आ गया, अंतःभिमुख कोण आ गई। अभी हम पढ़ के आए हैं ना स्टार्टिंग की वीडियो में कि अभिमुख अंतःभिमुख कोणों का योग है वो बहिष्कोण के बराबर होता है। तो ये अंतःभिमुख कोण का नाम और बहिष्कोण का नाम लिखते, देखो ये आ गया एंगल AOX इजिकल टू, ये आ गया OAB प्लस OBA के बराबर आ गया। तो सबसे पहले ये देखिए कि अपने OA पे कोई काम ही नहीं करना है अपने को, क्योंकि काम तो अपने को इस पे करना है। तो इस पे काम करेंगे तो ये क्या है कि OAB है, यहाँ देखिए OAB है वो किसके बराबर है, OBA के बराबर है। तो OAB की जगह यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, OBA कर देंगे। तो ये क्या आ गया, AOX इजिकल टू क्या आ गया, OAB। देखिए OAB है उसकी जगह क्या लिख देंगे, OBA लिख देंगे। तो यहाँ क्या आ गया, एंगल OBA प्लस B क्या आ गया, OBA आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया, AOX इजिकल टू क्या आ गया, 2OBA आ गया। ये इक्वेशन आ गई दोस्तों फर्स्ट। इसी प्रकार यहाँ से मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि ये एंगल और ये एंगल क्या है कि इस एंगल के क्या है, इक्वल हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। अब हम काम कर रहे हैं दोस्तों किस पे, COB पे। ये भी कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु, क्योंकि OC है वो OB के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। अगर एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो ओ त्रिभुज COB कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु है। और समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके क्या आएंगे, सम्मुख कोण भी क्या आएंगे, बराबर आएंगे। सम्मुख कोण कौन कौन से हैं, OCB इजिकल टू OBC, ये एंगल बराबर हैं। तो ये क्या आ गया, यहाँ बहिष्कोण आ गए, इनके अंतःभिमुख कोण ये हैं। तो यहाँ से देखिए इसका बहिष्कोण क्या है, COX इजिकल टू OCB प्लस OBC। देखो इस कोण को और इस कोण का योग किया है हमने। तो अपने को ये तो चाहिए ही नहीं, ये नहीं चाहिए, तो OCB की जगह क्या रख सकते हैं हमें, OBC। तो यहाँ से क्या गया, COX इजिकल टू क्या गया, OBC प्लस क्या गया, OBC आ गया। तो यहाँ OBC और OBC योग करेंगे इसका, तो ये क्या आ जाएगा, COX इजिकल टू क्या आ गया, एंगल 2OBC आ गया। ये इक्वेशन क्या आ गई, सेकंड आ गई दोस्तों। तो इसको मैं यहां से मिटो रहा हूं। अब देखिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, यहां से देखिए AOX है, प्लस इक्वेशन सेकंड में क्या है, COX है, एंगल COX। AOX और COX इजिकल टू यहाँ से क्या आ गया, OBA प्लस यहाँ से क्या आ गया, 2OBC यहाँ से आ गया। यहाँ से देखिए AOX तो ये है और OCX मैं वापस बना देता हूँ। यहाँ से ये इसका सेंटर था और यहाँ से ये X था, ये बिंदु O था। अब देखिए AOX तो ये और COX ये है। तो AOX इसको और इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, AOC बन जाएगा। तो ये क्या आ गया, AOC। यहां से देखो 2 है वो कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया, OBA प्लस क्या आ गया, OBC आ गया। अब देखिए OBA
देखिए ओ बी ए ये एंगल आ गया और ओ बी सी ये एंगल आ गया, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा ए बी सी। तो यहाँ से क्या आ गया ए ओ सी इज इक्वल टू 2ABC आ गया। अब इस एंगल को अगर अपने क्या माने, अगर इसको थीटा मान रहे हैं भी, हमने ये माना था कि ABC एंगल है वो थीटा है, तो यहाँ अगर थीटा माने तो इसका मान क्या आ जाएगा, एंगल AOC का मान क्या आ जाएगा 2 थीटा आ जाएगा। यानी ये 10 डिग्री का है तो ये 5 डिग्री का होगा, अगर ये 50 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का होगा, 100 डिग्री का होगा। तो इसी प्रकार हमें अगर इस प्रकार की कोई आकृति दी हुई है कि ये क्या है, व्यास है, व्यास क्या है, क्या होता है कि ऐसी कोई जीवा होती है जो वृत्त की परिधि को 2 बिंदुओं पर काटती है और वो हमेशा किससे गुजरती है, एक सेंटर से गुजरती है यानी केंद्र से गुजरती है, और इसके द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण ये है। अब यहां से बताइए ये एक सीधी रेखा है तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है। हमने ये पढ़ा है कि अगर यहाँ 100 का बन रहा है तो यहाँ कितने का बनेगा, 50 का, और यहाँ अगर 180 डिग्री का बन रहा है तो ये कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। और यही बात अपने को सिद्ध करनी थी दोस्तों। तो हमने यही पढ़ा है कि वृत्त के परिधि पर बना कोण, वृत्त की परिधि पर बना कोण 90 डिग्री का क्यों होता है, इसी के बारे में हम आज अध्ययन किया है दोस्तों। तो नेक्स्ट थोड़े दिन के बाद अपना वीडियो है वो कंटिन्यू आएगा दोस्तों। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।